अयोध्या में मौजूद हैं अनुभव, आपसे बात करेंगे। आप वहां का माहौल दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को आपकी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आपने उन मुस्लिम छात्राओं से बात की जिन्होंने सरयू के तट पर भगवान राम की रंगोली बनाई। राम की पैड़ी पर वैसे तो अलग अलग रंगोली बनाई गई है, लेकिन विशेष तौर से हम अगर इस रंगोली का जिक्र करें तो ये संदेश देती है कि ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, न जाति देखिए न धर्म देखिए। सबरी ने कैसे, प्रभु श्री राम ने सबरी के निवेदन पर कैसे झूठे बेर जो है वो खा लिए, और वही इस रंगोली में दिखाया गया है। एक और खासियत है कि इस रंगोली को तैयार किया है जो अवध विश्वविद्यालय है, उसकी जो 3 छात्राएं हैं, जिनमें एक का नाम है जहरा फातिमा, एक का नाम है जहरा हासिम जैदी और तीसरी अंकिता। इन 3 छात्राओं ने इस रंगोली को तैयार किया। मेरा नाम मासूम जहरा है। मासूम जी जहरा, ये बताइए, इनके लिए तो, अंकिता के लिए तो ठीक है, ये तो मंदिर भी जाती हैं, प्रभु श्री राम के बारे में जानती भी हैं, रामायण भी देखती हैं, पर आपने कैसे तैयारी की? मैंने सबसे पहले तो मुझे जितनी नॉलेज थी, मेरा जितना भी था सेल्फ का, खुद का, तो मैंने वो अपना लगाया। बाकी दीदी लोग तो थी ही हेल्प करने के लिए, और मैंने कुछ इमेजिनरी भी बनाया है कि इस तरह से वो ऐसे दिखते होंगे या ऐसा उनका आता होगा, तो मैंने उसकी मदद से किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश आप देंगी ऐसे लोगों? सर, पहली बात तो रिलीजियस का कोई वो नहीं होना चाहिए। हमारे घर में ये नहीं सिखाया गया कि हिंदू और मुस्लिम करें। हम एक इंसान है, यही क्या गम है। और फिर उसके बाद सर हम लोग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी ये सबसे होता है, सीखने को मिलता है। लोगों ने 2 दिन पहले ये थीम सोची, क्योंकि इसमें हम लोगों को मेन सब्जेक्ट हाईलाइट करना था, तो सबरी वाला सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा समझ में आया। फिर मैंने इन लोगों को गाइड किया कि कैसे क्या इसमें कलर वगैरह यूज़ होगा, और बाकी इन लोगों ने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत अच्छे से काम किया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा काम करके। ऐसे लोग जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अब चुनाव आ गया है, आप क्या उनको मैसेज देंगी मासूम जहरा? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ तक कि इस्लाम में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप धर्म जाति को लेकर लड़ाइयाँ करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बल्कि नया कुछ सीखने को ही मिला। मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी रंगोली की, मेरा पहली बार है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यह आपने देखा किस तरीके से ये जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं, दोनों अवध यूनिवर्सिटी की हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की, उन्होंने इस रंगोली को तैयार किया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही लोग बातें करें, हिंदू मुसलमान सियासत की बातें हों, पर उन्होंने जब इस रंगोली को तैयार किया, उनके मस्तिष्क में एक इमेज थी जो उन्होंने सुना था, जो जाना था, और उसी के आधार पर इस रंगोली को तैयार किया है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो बिल्कुल अनुभव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अनुभव, आप अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज से और अगले कल भी आप पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अनुभव, एक बड़ी बात अयोध्या को लेकर जो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार अयोध्या में जो तमाम सियासी पार्टियों के नेता जिस तरह से पहुंच रहे हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार, अभी अमित शाह ने भी मंच से कहा कि जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि जिस अयोध्या का नाम लेने से पहले डर लगता था, अब तमाम नेता वहां आ रहे हैं। तो इस बार यह कहा जाए कि चुनाव से पहले ही केंद्र बन गई है अयोध्या उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है अनुभव? देखिए, बिल्कुल चुनाव है तो अयोध्या में सभी आ रहे हैं, प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि अयोध्या के लिए किस तरीके से अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, देखिए 2017 के बाद ही अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। हम लंबे समय से इसे उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा था 2017 के पहले कि कोई अयोध्या आता रहा हो, और दीपावली लोग अपने घरों में मनाते थे। आप ये सोचिए, जो प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या, यानी जब वो लंका से विजय प्राप्त करके लौटे, तब यहाँ पर जब अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, दीप जलाए, तब से ये दीपावली की परंपरा है। लेकिन 2017 के पहले कभी इस राम की पैड़ी पर, यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि जो लोग थे वो आते नहीं थे, इस तरह की व्यवस्था रहती थी। पर सरकार ने ना केवल इस राम की पैड़ी का स्वरूप बदला, पूरी अयोध्या का स्वरूप बदला। विकास प्राथमिकता है अयोध्या का इस सरकार के,
तमाम सारे लोग हैं, अगर हम इनसे भी बात करें तो हर कोई जो भी हमें सुबह से मिल रहा है वो यही बात कर रहा है। रोहित जी, कुछ लोग हैं हमारे साथ, जिस तरीके से सरकार ये दीपोत्सव कार्यक्रम कर रही, 5वां साल है, 2017 के पहले कभी इस तरह से कार्यक्रम हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ सर, पहले कभी नहीं हुआ। जी 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 2017 के पहले इस तरह से हो रहा है, 5 बार से हो रहा है। 2017 के पहले कभी होता था कोई सरकार ऐसा? के पहले नहीं हो रहा, अभी हो रहा है, आपकी बहुत दिव्य हो रहा है। की सरकार है तब से यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इससे पहले क्या स्थिति थी? ऐसा नहीं था। इसका भी नहीं था यहाँ पे। जब से भाजपा की योगी जी की सरकार आई है तब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम होता है। इसके पहले खाली उपेक्षा का शिकार रही है अयोध्या, लेकिन योगी जी ने बहुत ही अच्छा इस पर ध्यान दिया, साफ सुथरा किया है। बहुत ही अच्छा दीपोत्सव हर साल से हो रहा है, कम से कम दुनिया की नज़र में आ रही है अयोध्या। नहीं तो पहले चुनाव करीब आ गया तो बहुत सारी पार्टियों के नेता यहाँ आ रहे हैं। जी 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 जब से चुनाव आया तब से सब अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन केवल योगी जी की ही नज़र इस पर हमेशा से रही है, जिन्होंने बिना कोई भेदभाव के यहाँ पे अच्छे से कार्य किया है। देखिए तमाम सर जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप क्या कह रहे हैं? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही सुंदर जो है प्रयास है अयोध्या के लिए, और इसके पूर्व अयोध्या को इस तरह से नहीं देखा जा सकता है जो इस समय देखा जा रहा है। बहुत इच्छित थी अयोध्या जी, इस समय जो अयोध्या है वो संपूर्ण विश्व पटल पर प्रदर्शित हो रही है, और बहुत ही सराहनीय कार्य है सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। ये जो दीपोत्सव है इसको लेकर अयोध्या वासी कितने हम कहें प्रसन्न हैं? बहुत ही उत्साहित है। हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कभी भी आज के पूर्व नहीं देख पाए थे। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान कर रहा है। देखिए रोहित जी, 9,51,000 जो दिए हैं वो यहीं जो राम की पैड़ी है, जिस घाट पर हम मौजूद हैं, ये घाट संख्या 10 है और यहाँ पर 51,000 दिए। सबसे पहले तो ये रंगोली आप देखिए, जो छात्र हैं उन्होंने ये रंगोली तैयार की है। हर एक रंगोली एक संदेश दे रही है और सबसे ज़्यादा दिए दीपोत्सव कार्यक्रम में इसी घाट पर 51,000 दिए जलाए जाएंगे। कुल 9,51,000 दिए यहाँ जलाए जाएंगे। 36,000 लीटर जो तेल है उसका इस्तेमाल होगा। अब केवल ये ऐसा नहीं कि दीपोत्सव कार्यक्रम, बल्कि इसके जरिए रोजगार देखिए कैसे, जो वोकल फॉर लोकल की बात होती है, यानी दिए आए हैं तो वो तो कुम्हार नहीं बनाए हैं, वो कुम्हार से ही खरीदे गए हैं। इसके अलावा जो इस तरीके से रंगोली आई है, तो ये जो खड़िया है, रंग है, ये भी तो लोकल लोगों से ही खरीदे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दीपोत्सव कार्यक्रम के जरिए अयोध्या की जो भव्यता है, पौराणिकता है, जो महत्व है, उसको तो बरकरार रखने की कोशिश है ही, पर उसी के जरिए जो हमारे कहें तो कुम्हार हैं, उनकी भी आजीविका कैसे बढ़े, कैसे दीपावली पर उनके भी चेहरे पर मुस्कान आए, ये भी एक जो है कहीं ना कहीं लक्ष्य है सरकार का। इस पूरे कार्यक्रम के, इस पूरे आयोजन के पीछे देखिए लेजर शो का एक बार ट्रायल हो रहा है। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से ये जो लेजर शो है ये विशेष आकर्षण का केंद्र है। और कल जब दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कई देशों के जो हम क्या रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे, तब ये लेजर शो इसी तरीके से होगा। और इसके अलावा 3D होलोग्राफिक शो भी है, जो हम कहें कि जिसमें 3D के जरिए पूरा जो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम प्रसंग हैं वो इन्हीं, ये जो आपको पुराने प्राचीन भवन दिख रहे हैं, जो मंदिर दिख रहे हैं, इन्हीं की दीवारों पर उनका भी जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। बिल्कुल अनुभव, तो शानदार तस्वीरें आपने अयोध्या से दिखाई, और इसके साथ ही साथ अयोध्या को लेकर जो सियासी बयानबाजी और जो सियासत का केंद्र बना है उसके बारे में भी आपने दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक